गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए एमसीक्यू कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन ये वी आपका इज अ मिक्सचर ऑफ अल्फा टाइम्स ई प्लस बीटा टाइम्स आई। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन रीड कीजिए। सबसे पहले आपको इक्वेशन दी गई है वी इज इक्वल टू 3 4 ई इक्वल टू 1 एंड आई इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल सकता है। यहाँ से आपको मिल रहा है अल्फा इक्वल टू 3। नेक्स्ट कंडीशन पढ़िए। आपको क्या गिवन है, v इज इक्वल टू 2 फॉर i इक्वल टू 2 एंड e इक्वल टू 0। तो आपकी अगेन ये बेसिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू 2 फॉर e इक्वल टू 0 प्लस i इक्वल टू 2। सो यहाँ से आपको आपका बीटा मिल जाएगा 1। नेक्स्ट फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन देखिए आपसे पूछा क्या गया है, फॉर e इक्वल टू 1 v इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ई प्लस बीटा टाइम्स आई। अब यहाँ पे आपको v के लिए पूछा गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v, और आपको कंडीशन गिवन है e इज़ 1 एंड i इज़ रिप्लेस बाय अ रजिस्टर ऑफ 2 ओम। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, इस i को रिप्लेस कर दीजिए विद रजिस्टर ऑफ 2 ओम। तो कैसे बन जाएगी आपकी डायग्राम उस टाइम में, बाय रिप्लेसिंग करंट सोर्स i विद रजिस्टर 2 ओम। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आपकी i की क्या वैल्यू है, here your i is equal to minus v divided by 2। i equal to v divided by 2 कौन सी करंट हो जाएगी, your i dash is this current, so i will be equal to minus time i dash that is minus v divided by 2। तो चलिए यहाँ पे इस i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, जो भी कैलकुलेट की है दैट इज माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा क्या निकाला है हमने, अल्फ़ा इज़ 3, बीटा इज़ 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। सो वी प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3, 3v divided by 2 equal to 3, and from here we can see v is equal to 2 volts। so यहाँ पे हमारा आंसर ए है। चलिए अब ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू में हमसे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पूछा गया है, इस पूरे सर्किट का। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, वी थेवेनिन एंड आर थेवेनिन इन सीरीज विद ईच अदर। तो चलिए एक एक करके दोनों चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फाइंडिंग आउट वीटीएच फॉर दिस सर्किट। तो इस सर्किट का वीटीएच फाइंड करने से पहले इस सर्किट को थोड़ा सा एक काम कीजिए, रोटेट करके देखिए ये सर्किट बनता गया है। देखिए इस सर्किट को मैं अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर दूँ तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा। वन हो। अब देखिए यहाँ पे वीटीएच कैलकुलेट करना होगा। तो वीटीएच क्या होगा, आपकी ये वोल्टेज वी ए बी। सो दिस वी ए बी इज योर वीटीएच। तो चलिए वीटीएच कैलकुलेट करते हैं। वी ए बी से बुलाएं इस वोल्टेज को या वीटीएच, जैसे भी दैट इज़ योर चॉइस। मैं यहाँ पे वी ए बी वर्ड यूज़ करूँगा। तो देखिए वी ए बी यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस। यहाँ पे हम हमारे सर्किट सॉल्व करेंगे, क्योंकि लूप एनालिसिस लगाना शुरू करेंगे तो 3 क्वेश्चंस बन जाएंगे और तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे सॉल्व करना। और दैट रीज़न हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही आपका प्राइम नोड है
प्रिंसिपल नोड है, तो एक प्रिंसिपल नोड है तो उसकी वजह से एक ही इक्वेशन बनेगी, तो उस तरह से वो एक इक्वेशन सॉल्व करना आसान रहेगा। रैदर देन अगर लूप एनालिसिस यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 3 लूप इक्वेशंस बनेंगे। ऐसे देख लीजिए 3 लूप करंट्स बनेंगे। उन 3 लूप करंट्स के लिए हमें यहाँ पे 3 लूप इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, और तीनों की तीनों लूप इक्वेशंस आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होंगी, तो उन्हें सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा विदाउट कैलकुलेटर। सो इट विल बी बेटर, प्रेफरेबल कि हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस करें, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल नोड एक है और उसकी वजह से इक्वेशन भी एक ही बनेगी और उसे सॉल्व करना समवट ईजियर होगा लूप एनालिसिस की 3 इक्वेशन सॉल्व करने से। तो चलिए यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाइए। तो देखिए आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, VAB -1 एंगल -90 डिग्री डिवाइडेड बाय -J1, ये होगी ये आउटगोइंग करंट, प्लस V -1 एंगल 90 डिग्री डिवाइडेड बाय J1, ये होगी ये वाली आउटगोइंग करंट, प्लस V -1 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0, क्योंकि इनकमिंग करंट कोई नहीं है और ये इस करंट का एक्सप्रेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए J1 in polar form can be written as 1 angle 90 degree and -J1 in polar form can be written as 1 angle -90 degree। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपका लिखा हुआ J1, आप उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा VAB डिवाइडेड बाय 1 एंगल -90 डिग्री -1 एंगल -90 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 एंगल -90 डिग्री प्लस V डिवाइडेड बाय 1 एंगल 90 डिग्री माइनस 1 एंगल 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 एंगल 90 डिग्री प्लस VAB -1 एंगल 0 डिग्री इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, 1 एंगल -90 डिग्री को मैं न्यूमरेटर में लेके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा VAB और एंगल हो जाएगा आपका प्लस VAB इंटू 1 इस VAB और एंगल हो जाएगा आपका ऊपर जाके प्लस। सिमिलरली आगे चलिए -1 प्लस V एंगल -90 डिग्री -1 प्लस VAB -1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका VAB, कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में रह जाएगा 1 एंगल 90 डिग्री प्लस 1 एंगल -90 डिग्री प्लस 1 और ये हो गया -3 इक्वल टू 0। VAB इज इक्वल टू 3 वोल्ट्स। देखिए दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1 एंगल -90 डिग्री प्लस 1 एंगल 90 डिग्री प्लस 1 एंगल 0 डिग्री कैन बी प्रूफ टू बी इक्वल टू 1। ये प्रूफ हम थोड़ा सा बाद में कर लेंगे कि ये पूरा एक्सप्रेशन 1 होता है। फिलहाल के लिए आप न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते हैं। इसका प्रूफ कि ये पूरा ब्रैकेट अंदर 1 होता है हम न्यूमेरिकल के एंड में कर लेंगे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में आपको आपका VTH और RTH पे VTH मिल चुका है 3 वोल्ट। देखिए वे आंसर टिक कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, सी इज योर आंसर। एक काम करते हैं, लास्ट में ये 1 ओम RTH कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखिए ये आपका सर्किट है, इसे नीचे में रीड्रॉ करूँगा टू कैलकुलेट RTH। तो कैसे करूँगा, जितने भी वोल्टेज सोर्सेज लगे हैं उन्हें शॉर्ट सर्किट करके सर्किट का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस फाइंड करेंगे हम। तो सर्किट को रीड्रॉ कीजिए विद ऑल द वोल्टेज सोर्सेज बीइंग शॉर्ट सर्किटेड। तो आपका गिवन सर्किट कुछ इस तरह से
बन जाएगा अब इस नोड पे आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालना है। द बेटर वर्ड इज इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप Z इक्विवेलेंट निकालने की जगह हम Y इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। जब भी आपके पास पैरेलल ब्रांचेस में आपको सर्किट का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कैलकुलेट करना होता है, हम Y इक्विवेलेंट एडमिटेंस कैलकुलेट करना प्रेफर करते हैं whenever we have to calculate the equivalent impedance of the parallel branches, क्योंकि पैरेलल ब्रांचेस का एडमिटेंस फाइंड आउट करना काफ़ी इजी होता है। अब देखिए कितना इजी होता है, अभी बताते हैं आपको। इसका एक बार आप इम्पीडेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि एडमिटेंस फाइंड करना कितना आसान होता है। एडमिटेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे, सर्किट का 1/R प्लस 1/JXL प्लस 1/JXC माइनस JXC। तो लिखिए यहाँ पे आपके पास 1/R इज़ 1 प्लस दिस इज अगेन 1 माइनस 1/J1। तो यहाँ पे देखिए एडमिटेंस निकालना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि ये जो सर्किट है ये पैरेलल ब्रांचेस से बना हुआ है। तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस माइनस J1 माइनस J1। J को डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाएंगे, प्लस J माइनस J बन जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन मिल जाएगा 1 माइनस J1 प्लस J1। ये और ये कैंसिल, योर Y इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओम इनवर्स 1 मोम जैसे भी। तो आपका Z इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय Y इक्विवेलेंट दैट इज 1 ओम। सो डेफिनेटली C इज योर आंसर। चलिए, हमने लेक्चर के बीच में बात की थी दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1। इसका प्रूफ हम न्यूमेरिकल के एंड में देखेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं नेक्स्ट MCQ स्टार्ट करने से पहले। चलिए देखिए 1 एंगल 0 डिग्री प्लस 1 एंगल 90 डिग्री प्लस 1 एंगल माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 1 का प्रूफ। 1 कैन ऑल्सो भी रिटन एज 1 एंगल 0 डिग्री। ये दोनों इक्विवेलेंट ही हैं, सेम बातें हैं। 1 के लीजिए 1 एंगल 0 डिग्री के लीजिए, देयर इज नो डिफरेंस। सिमिलरली एक चीज़ और सीख लीजिए, -1 इज 1 एंगल प्लस माइनस 180 डिग्री। आप -1 को 1 एंगल 180 डिग्री भी लिख सकते हैं या 1 एंगल माइनस 180 डिग्री भी लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए इसका प्रूफ कैसे देख सकते हैं हम, फेजर के तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ये आ गया आपका 1 एंगल 0 डिग्री, ये आ गया आपका 1 एंगल माइनस 90 डिग्री और ये आ गया आपका 1 एंगल प्लस 90 डिग्री। अब इन तीन फेजेस का रिजल्टेंट फेजर कैसे निकलेगा, अंडर द रूट वर्टिकल फेजर का स्क्वायर प्लस नेट वर्टिकल फेजर का स्क्वायर प्लस नेट हॉरिजॉन्टल फेजर का स्क्वायर। तो यहाँ पे नेट वर्टिकल फेजर क्या बन जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो आपका नेट वर्टिकल फेजर बन जाएगा 0। सिमिलरली देखिए नेट हॉरिजॉन्टल फेजर क्या बन जाएगा आपका, सिंपली 1। तो यहाँ पे आपका इन तीनों फेजर्स का रिजल्टेंट फेजर आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गया आपका तीनों फेजेस का आंसर, दैट इज 1। इन तीनों फेजेस का रिजल्टेंट आंसर। अब इसी एक्सप्रेशन को आप फेजर वे में समझ गए हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, देन दैट्स गुड। अगर नहीं समझे, एक और तरीका है इस इक्वेशन का प्रूफ करने का, वो भी देख लीजिए। देखिए कुछ स्टूडेंट्स को
इस एक्सप्रेशन का प्रूफ फेजर वे में समझ आ गया, देन दैट्स गुड। अगर किसी को फेजर के तरीके से इस एक्सप्रेशन का प्रूफ नहीं समझ आया, देन देयर इज़ वन मोर वे। तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऊपर जो पोलर फॉर्म्स हैं उन्हें रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखिए, तो आपका कुछ बन जाएगा इस तरह से। प्लस देखिए, पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा। पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसी फॉर्मूला का यूज़ करके आगे भी पोलर फॉर्म्स को कन्वर्ट कीजिए इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 1 cos ऑफ 90 डिग्री प्लस J1 साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 1 cos ऑफ -90 डिग्री प्लस J साइन ऑफ -90 डिग्री शुड बी इक्वल टू 1। देखिए cos 90 कितना होता है, 0, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो गया आपका 0 प्लस J साइन 90 डिग्री cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस cos 90 डिग्री एंड सिमिलरली ये आ जाएगा आपका -3 साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ आगे देखिए, फर्दर कंटिन्यू कीजिए, ये J साइन 90 डिग्री माइनस J साइन 90 डिग्री कैंसिल, cos 90 इज 0 प्लस 0 माइनस 0 इक्वल टू, so 1 is equal to 1, LHS equal to RHS. So we have proved that one angle 0 degree plus one angle plus 90 degree plus one angle minus 90 degree is equal to 1. Again ये MCQ solve करते हैं। इस MCQ में भी देखिए, V is mixture of alpha times E. Alpha is effect of this network on this E. Let that be alpha. प्लस V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो यहाँ पे अब इक्वेशन पढ़िए, ये आ गया आपकी एक बेसिक इक्वेशन फॉर योर V। अब यहाँ पे रीड कीजिए, आपको क्या क्या गिवन है। V इज इक्वल टू 5 वोल्ट फॉर E इक्वल टू E1 एंड I बीइंग रिमूव्ड, I रिमूव दैट मीन्स 0। यहाँ से आपको क्या मिल गया, अल्फा E1। ये आ गया आपकी एक इक्वेशन। देन अगेन बेसिक इक्वेशन लीजिए, V इक्वल टू अल्फा ई प्लस बीटा आई। रीड कीजिए नेक्स्ट कंडीशन, इफ E इज इक्वल टू 0 एंड I इक्वल टू 1 एम्पेयर, V इज इक्वल टू 5। सो फॉर E इक्वल टू 0 एंड I इक्वल टू 1, V इज 5। सो यहाँ से आपको क्या मिल गया, बीटा इक्वल टू 5। नाउ थर्ड कंडीशन रीड कीजिए, फॉर E इक्वल टू E1, पहले बेसिक इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज V इक्वल टू अल्फा ई प्लस बीटा आई। यहाँ पर देखिए आपको थर्ड इक्वेशन क्या गिवन है, फॉर E इक्वल टू E1 एंड I इक्वल टू I इज रिप्लेस बाय रेजिस्टर ऑफ 5 ओम। चलिए वन बाय वन देखिए, फॉर E इज इक्वल टू E1 एंड योर I इज रिप्लेस बाय 5 ओम रेजिस्टर। तो रिप्लेस कर देते हैं, ये आपका I है, इसे 5 ओम रेजिस्टर से रिप्लेस कर दिया, तो कर दीजिए रिप्लेस। देखिए सर्किट क्या बनेगा, करंट सोर्स I को अगर मैं 5 ओम रेजिस्टर से रिप्लेस कर दूंगा तो इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे आपकी करंट I क्या बनेगी, जरा कैलकुलेट करके देख लीजिए, I डैश बन जाएगी आपकी करंट V डिवाइडेड बाय 5 एंड I डैश इज इन अपोजिट डायरेक्शन, I बन जाएगी आपकी करंट माइनस V डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, माइनस V डिवाइडेड बाय 5, E इज रिप्लेस बाय E1 गिवन है आपको। अब इस इक्वेशन में अल्फा E1 और बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। अल्फा E1 हमने कैलकुलेट किया है
5, बीटा भी कैलकुलेट किया है 5, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए उनकी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 5 माइनस वी और 2v इक्वल टू 5 और v इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट्स। सो ये आ गया आपका आंसर, v इक्वल टू 2.5 वोल्ट्स। चलिए अब ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया है ZL को मैक्सिमम पावर क्या ट्रांसफर की जा सकती है। फॉर दैट केस ZL शुड बी इक्वल टू दिस। सो सोर्स रेजिस्टेंस क्या है आपका, सोर्स इम्पीडेंस क्या है आपका 10 प्लस J50, उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस J50। योर लोड इम्पीडेंस शुड बी 10 माइनस J50, ओनली इन दैट केस मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर। तो यहाँ पे आपका ZL क्या आ जाएगा 10 माइनस J50। अब आपसे पूछा गया है मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफ़र की जा सकती है, तो मतलब वॉट्स में आपको आंसर निकाल के देना। तो यहाँ पे लगाइए लूप एनालिसिस, निकालिए सबसे पहले करंट आई इन दिस लूप। तो इस सर्किट के लिए लूप इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगेन EMF इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे EMF कितना है 50 एंगल 0 डिग्री, वोल्टेज ड्रॉप क्या बन जाएगा I मल्टीप्लाई बाय द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे देखिए इम्पीडेंस क्या आ जाएगा आपका J50 प्लस 10 माइनस J50, ये हो जाएगा आपका I मल्टीप्लाई बाय 20, 50 एंगल 0 डिग्री, I विल बी इक्वल टू 2.5 एम्पेयर। ये आपका I आ गया। अब पावर कंज्यूम बाय द लोड क्या होगा, कैलकुलेट कर लीजिए। I is IL, PL is 62.5 वॉट्स। ये आ गया आपका आंसर बी। चलिए अगेन ये एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करेंगे। इस सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन फाइनली। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के लिए हमें क्या चाहिए VTH एंड RTH, तो उसके लिए हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं निकालने के लिए। तो चलिए वन बाय वन दोनों निकालते हैं। तो इस नेटवर्क के लिए सबसे पहले देखिए आपका थेवेनिन सर्किट किस तरह क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस नेम्ड एज RTH इन सीरीज विद वोल्टेज सोर्स नेम्ड एज VTH। तो ये आ गया आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। इस सर्किट का अब आगे कंडीशंस रीड कीजिए। आपको कहा गया फॉर R इक्वल टू इन्फिनिटी, दिस R इक्वल टू इन्फिनिटी, V इज 5 वोल्ट। इन्फिनिटी क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगा, वो ओपन सर्किटेड है। फॉर दैट केस जो वोल्टेज यहाँ पे V बन रही है दैट इज 5 वोल्ट्स। तो इसका मतलब योर VTH इज ऑल्सो इक्वल टू 5 वोल्ट्स। नेक्स्ट कंडीशन रीड कीजिए, व्हेन R इज इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0 मीन्स ये पाथ आपका शॉर्ट सर्किटेड है। फॉर दैट केस योर I इज गिवन टू बी 2.5 एम्पेयर। मतलब यहाँ पे लूप करंट क्या बन रही है आपकी 2.5 एम्पेयर। तो इस इक्वेशन को, इस सर्किट को सॉल्व कीजिए विद द हेल्प ऑफ लूप एनालिसिस। EMF इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, EMF कितना है सर्किट में VTH एंड वोल्टेज ड्रॉप इज I मल्टीप्लाई बाय RTH। VTH क्या रहेगा आपका 5 कैलकुलेट किया है, I इज गिवन टू बी 2.5 एम्पेयर। In this case from here we can see RTH is equal to 2 ohms। तो अभी हमें इस सर्किट का
थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कम्प्लीटली मिल चुका है। VTH इक्वल टू 2 ओम, RTH इक्वल टू 2 ओम एंड VTH इक्वल टू 5 वोल्ट्स। अब थर्ड कंडीशन रीड करते हैं। व्हेन R इज इक्वल टू 3 ओम द वैल्यू ऑफ V इज गिवन बाय। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सर्किट को एक बार फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं नीट एंड क्लीनली। दिस वॉज कैलकुलेटेड एज 2 ओम, VTH is 5 volts, RTH is calculated as 2 ohm। यहाँ पे आपको R कहा गया when R is equal to 3 ohm। V की आपसे वैल्यू पूछी गई है, तो कैसे निकालेंगे? एक काम करते हैं, लूप एनालिसिस लगाइए, करंट आई की वैल्यू फाइंड कीजिए। EMF इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। EMF कितना है यहाँ पे 5 वोल्ट, ड्रॉप क्या बन रहा है I मल्टीप्लाई बाय 2 + 3, सो योर I इज 1 एम्पेयर। आपको आपकी इस लूप करंट की वैल्यू मिल गई है 1 एम्पेयर। अब V निकाल लीजिए। योर V इज इक्वल टू I इंटू R। I हमने कैलकुलेट किया 1, your R is 3, so your V is 3 volts. So C is your answer.